आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024 विषय राजनीति विज्ञान। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और ये टॉपिक का नाम है लोकतंत्र। तो ये वीडियो न केवल आपके लिए बल्कि कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी दो शब्दों डेमोस तथा क्रेटिया के संयोग से बना है। ये किस भाषा के शब्द हैं? ठीक है, तो डेमोक्रेसी जो शब्द है ये डेमोस और क्रेटिया शब्द से बना है, दो शब्दों के संयोग से बना है। तो ये दोनों शब्द किस भाषा से हैं? तो ये दोनों शब्द हैं ये यूनानी भाषा के शब्द हैं। यूनानी को ही ग्रीक भाषा बोलते हैं। ठीक है ना, तो एग्जाम में यूनानी के स्थान पर ग्रीक शब्द भी आ सकता है। ठीक है, तो डेमोस का अर्थ होता है भीड़। ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? भीड़, लेकिन इसका वर्तमान में अर्थ लिया जाता है जनता। और क्रेटिया का अर्थ होता है शक्ति। इस प्रकार से डेमोक्रेसी का जो अर्थ हो गया जनता की शक्ति या जनता की शक्ति पर आधारित शासन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 में। ठीक है, या ऐसे भी आ सकता है गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? उत्तर आएगा इंग्लैंड के अंदर। अगला है, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किस में निहित होती है? तो लोकतंत्र में अंतिम जो शक्ति होती है वो जनता में निहित होती है। यहाँ पर जनता के स्थान पर मतदाता भी आ सकता है। ठीक है, फिर है, निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र विद्यमान है? तो आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो स्विट्जरलैंड के अंदर पाया जाता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड के अंदर एक पूर्ण कैंटन, स्विट्जरलैंड में राज्य को कैंटन बोलते हैं, तो वहाँ एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटन में आज भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है। इसलिए स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया है? इसमें से प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन करने वाले विद्वान है रूसो। लोकतंत्र के दो रूप हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन करने वाले जो विद्वान हैं वो हैं रूसो। फिर है, आधुनिक विश्व के अधिकांश देशों में किस प्रकार का लोकतंत्र प्रचलित है? तो आधुनिक विश्व के अधिकांश देशों में जो है ये जो है प्रतिनिधिमूलक उदारवादी लोकतंत्र ये पाया जाता है। ठीक है, लोकतंत्र के संबंध में और 5 प्रकार के दृष्टिकोण प्रचलित हैं, जिसमें एक है लोकतंत्र का परंपरावादी या उदारवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण, दूसरा है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण, तीसरा है लोकतंत्र का विशिष्ट या अभिजन वर्गीय सिद्धांत या दृष्टिकोण, चौथा है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण और पांचवा है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण। तो वर्तमान में दुनिया के अंदर ज्यादातर देशों में प्रतिनिधिमूलक उदारवादी लोकतंत्र जो है ये जो सिद्धांत है लोकतंत्र का ये पाया जाता है। अगला है, उदारवादी लोकतंत्र से संबंधित क्रांति नहीं है। इनमें से कौन सी क्रांति उदारवादी लोकतंत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा रूस की बोल्शेविक क्रांति। फिर है, उदारवादी लोकतंत्र का प्रसिद्ध समर्थक विचारक है। उदारवादी लोकतंत्र का प्रसिद्ध समर्थक विचारक कौन है? इसका उत्तर होगा J.S. मिल। अगला क्वेश्चन है, व्यवसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के समर्थक विद्वान हैं। व्यवसायिक प्रतिनिधित्व की व्यवसाय के आधार पर और संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इस प्रणाली के समर्थक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा G.D.H. कोल। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना अच्छी तरह। अगला क्वेश्चन है, दी पॉलिटिकल पार्टीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट मिचेल्स। अगला है, दी रूलिंग क्लास पुस्तक के लेखक कौन है? दी रूलिंग क्लास पुस्तक के लेखक हैं मोस्का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। ये परिभाषा किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा डायसी। जो इस प्रकार की परिभाषा आती है या कोटेशन है इनको आपको बिल्कुल रटना पड़ेगा। ठीक है, इनके अलावा और कोई चारा नहीं है। अगला है, लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है।
ये परिभाषा किसकी है? तो ये सब जानते हो आप, किसकी परिभाषा है? अब्राहम लिंकन की है। अगला है, लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल किसने कहा है? नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल किसने कहा है? इसका सही उत्तर होगा गेटेल। ठीक है। विश्व में एक योग्य व्यक्ति के साथ में लगभग 9 मूर्ख व्यक्ति होते हैं और सभी को समान राजनीतिक शक्ति देने का परिणाम मूर्खों की सरकार की स्थापना होना है। ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा लेकी। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है। इसके बाद में लोकतंत्र अयोग्यता का सिद्धांत है, या इसको ऐसे बोल सकते हो, लोकतंत्र अयोग्य व्यक्तियों का शासन है। ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा फागे। अगला है, हे अनादरणीय लोकतंत्र मैं तुझे प्यार करता हूं। ठीक है। इसका ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये है कारपेंटर का। ये स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। फिर है, धनिकों का धन और निर्धनों की निर्धनता लोकतंत्र को भ्रष्ट कर देते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन है हॉब्सन का। कोटेशन अच्छी तरह याद रखना है। फिर है, किसने कहा कि लोकतंत्र सबसे अधिक गरीब, अधिक अज्ञानी और सबसे अधिक अयोग्य व्यक्तियों द्वारा शासन है? ठीक है। तो इसका उत्तर होगा लेकी। ये लेकी का कथन है। फिर है, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है, इनमें से कौन सी शर्त जो है लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है? तो शिक्षित जनता भी आवश्यक है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी आवश्यक है, लोकमत निर्माण के स्वतंत्र साधन भी आवश्यक है, लेकिन पेशेवर राजनीतिज्ञ आवश्यक नहीं है। पेशेवर राजनीतिज्ञ का मतलब होता है जो राजनीति को व्यवसाय समझते हैं, पैसा समझते हैं, पैसा कमाने का जरिया समझते हैं। ठीक है। फिर है, लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की बात पर किसने बल दिया है? ठीक है। तो इसका उत्तर होगा जे.एस. मिल, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की बात। अगला है, लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का समर्थक है। लोकतंत्र का जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है इसी को अभिजन सिद्धांत भी कहा जाता है। याद रखना एग्जाम की दृष्टि से, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है, इसी को अभिजन सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसका जो समर्थक है इसके अंदर वो है मोस्का। बाकी इसके जो समर्थक विद्वान है मैं आपको बता देता हूँ कि इसके समर्थक कौन कौन है। इसके समर्थक है रॉबर्ट मिचेल्स, मोस्का, पेरेटो, बर्नहम, सी राइट मिल्स, ये इसके समर्थक विद्वान हैं। ठीक है। अगला है, बहुलतावादी लोकतंत्र को किसने बहुतंत्रवाद कहा है? बहुलतावादी लोकतंत्र, ये लोकतंत्र का दृष्टिकोण है, बहुलतावादी सिद्धांत या दृष्टिकोण, तो इसको बहुतंत्रवाद किसने कहा है? इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट डहल। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो लोकतंत्र का बहुलतावादी सिद्धांत या दृष्टिकोण है इसके समर्थक जो विद्वान हैं उनके नाम है H.J. लोस्की यानी हेराल्ड लोस्की, अर्नेस्ट बार्कर, मिस फालेट, G.D.H. कोल, डिग्वी। ठीक है। और इसके साथ ये रॉबर्ट डहल, ये जो है बहुलतावादी लोकतंत्र के समर्थक हैं। अगला है, किस शासन प्रणाली में पेशेवर राजनीतिज्ञों का बाहुल्य पाया जाता है? पेशेवर राजनीतिज्ञों का लोकतंत्र के अंदर, कि लोकतंत्र के अंदर जो भी नेता आते हैं वो सारे के सारे अपनी जेब भरने के लिए आते हैं, जनता की सेवा करना उनका उद्देश्य नहीं रह गया है। ठीक है। अगला है, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त है। इनमें से लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? इसमें प्रबुद्ध लोकमत, ठीक है ना, यानी समझदार मतदाता होना बहुत जरूरी है। अगर जिस देश में मतदाता समझदार नहीं होगा उस देश में लोकतंत्र जो है वो फेल हो जाएगा। फिर है, वह विचारक जिसने लोकतंत्र की कटु आलोचना की है। इनमें से किस विचारक ने लोकतंत्र की कटु आलोचना की है? तो इसका उत्तर होगा प्लेटो। ठीक है। अगर यहाँ अरस्तु भी आ जाएगा तो भी सही है, क्योंकि प्लेटो और अरस्तु दोनों ने ही लोकतंत्र को सबसे निकृष्ट शासन माना है। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत या अभिजन सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो इसके नाम मैंने अभी आपको बताए थे सारे। तो इसमें रॉबर्ट मिचेल्स भी है, मोस्का भी है, पेरेटो भी है, कार्ल मार्क्स नहीं है। ठीक है। और लास्ट जो क्वेश्चन है इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो लोकतंत्र के नेताओं की स्थिति उन स्कूल मास्टरों जैसी होती है जिनकी नियुक्ति विद्यार्थियों की इच्छा से की जाती है
और जिन्हें विद्यार्थियों की ही इच्छा से हटाया भी जा सकता है। ये कथन किसका है? ये कथन है हर्णसा का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था लोकतंत्र से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।